गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होता है कि ये जो वो वॉल्यूम्स हैं जो लंग जो है विच लंग कैन रिसीव, होल्ड और एक्सपेल इन डिफरेंट कंडीशंस। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं अब हम करेंगे एक एक करके, और हम टेक्निकल ना होके कंसेप्चुअली कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, और एकदम मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। इमेजिन करो कि ये जो है मतलब मैं थोड़ा सा कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो पोर्शन है दिस इज़ यू कैन से लंग पोर्शन। ये हम लंग की बात कर रहे हैं, और ये जो है राइट लेफ्ट की तरफ है ये एयर है, ठीक है। और ये जो बीच में हमने स्पेस छोड़ी है, ये इमेजिन करो कि ये नेज़ल ओपनिंग है, ठीक है। ये जो है नोज़ की या नोज़ की ओपनिंग है या नेज़ल ओपनिंग है, ठीक है। अब क्या है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि जब एक इंसान रेस्टिंग कंडीशन में, जब नॉर्मल कंडीशन में जब सांस लेता है और छोड़ता है, इस तरह से सांस अंदर ली, रेस्टिंग कंडीशन में सांस छोड़ी, इस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, राइट। और ये टाइडल वॉल्यूम कितनी है? 500 ml, ठीक है। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में एक आम इंसान 500 ml जो है वो सांस अंदर लेता है, 500 ml जो है एक्सपेल करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम सांस लेने के बाद जो सांस एक्सपेल करने के बाद हम ज़ोर से और भी फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं। उस वॉल्यूम को बोलते हैं, देखो ये हम जैसे टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ, टाइडल वॉल्यूम तो ये नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो कई बार सांस छोड़ने के बाद हम फोर्सफुली भी और सांस छोड़ते हैं इस तरह से। इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि अराउंड 1100 ml है, ठीक है। अच्छा, एक वॉल्यूम और आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि जो मतलब इफ़ यू सी कि ये एयर में आती ही नहीं है, देखो एयर में बाहर आती ही नहीं है। दिस इज़ नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा जो है लंग्स में 1200 ml ऑफ एयर जो वॉल्यूम है ये हमेशा ट्रैप्ड रहती है, ये कभी भी बाहर नहीं आती है, ठीक है। उसी तरह जो है इफ़ यू सी, हम जो है नॉर्मल जो है सांस जो है अंदर ले रहे हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया हमने। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कई बार हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी करते हैं, और इस फोर्सफुल इंस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस फोर्सफुल इंस्पिरेशन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, और ये कितना होता है? ये होता है अराउंड 3000 ml, ठीक है। तो अब हम ये जो हमने की हैं ये डिफरेंट टाइप की हमने 4 वॉल्यूम्स करी, ठीक है। सो अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये देखो ये हमने अलग चार तरह की वॉल्यूम करी है। अब ये जो इन वॉल्यूम्स के जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं उनको बोलते हैं कैपेसिटीज़। वॉल्यूम्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि क्या है ये जो वेरियस कैपेसिटी है। सबसे पहले अगर हम देखें, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ मैं इस डायग्राम को, ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब जो है क्या है कि अगर आप देखो कि हम बॉडी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सांस लेने की, इनटेक करने की एयर की, वो क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हम एक टाइम में अगर हम बॉडी को एकदम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, तो इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई? 3000 ml प्लस 500 ml, यानी कि 3500 ml जो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू सी ये और जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे जो लंग्स में एयर ट्रैप्ड होती है नॉर्मली, वो क्या होती है? एक तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि ये दोनों वॉल्यूम्स मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। यानी कि फंक्शनली जो है इतनी एयर हमेशा लंग्स में ट्रैप्ड रहती है नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और ये कितना हो गया? ये हो गया 1100 ml प्लस 1200 ml, यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया 2300 ml। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और एक और कैपेसिटी है जिसमें आप फोर्सफुली सांस अंदर लेते हैं और फोर्सफुली ही एक्सपेल करते हैं। तो वो कौन कौन सा हो गया? देखो, फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो और फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, यानी कि एक साइकिल में जो मैक्सिमम एयर की इनटेक है एंड एक्सपेल है लंग से, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। राइट, यानी कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी 3000 ml, टाइडल वॉल्यूम होगी 500 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी 1100 ml। तो वाइटल कैपेसिटी एक लंग जो है एक साइकिल में कितनी एयर जो है लंग से पास होती है? दैट इज इफ यू सी इट इज अराउंड 4600 ml। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। ठीक है, then there is one more term, that is total lung capacity। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब लंग की जितनी भी कैपेसिटी है सांस अंदर लेने की या सांस छोड़ने की, इंक्लूडिंग द रिजर्व वॉल्यूम ये या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, उस टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? 3000 ml प्लस 500 ml प्लस 1100 ml प्लस 1200 ml। तो ये कितनी होगी? दिस कम्स अराउंड 5800 ml, यानी कि टोटल लंग की कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 5800 ml, यानी कि अराउंड 6 लीटर की कैपेसिटी है, जिसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप तुम्हें ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम इन टर्म को और डिटेल्स में लेंगे। ठीक है।